जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, आकागामी, यूजुकी और मिया अपनी प्रीस्ट बनने की ट्रेनिंग शुरू करते थे, जिनमें इन्हें काफी सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। यूजुकी इस ट्रेनिंग को काफी अच्छे से कर रही होती है, इसी वजह से कीकी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वो आधे साल के अंदर ही एक प्रीस्ट बन जाएगी। तब यहाँ पे कीजो आ जाता है, जो कि कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम 3 महीने के अंदर यूजुकी को एक प्रीस्ट बना दो, वरना मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ दूंगा। जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि जो तोकुतो की सेरेमनी है वो इसी टेम्पल में होने वाली है, पर इनका टेम्पल का जो स्टैचू है वो तो टूटा हुआ है। आखिरकार ये सब इसे ठीक कैसे करेंगे। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये प्रिंसिपल के फिगर को कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पे कीकी ने बताया था कि मैंने आस पड़ोस के लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि एक प्रीस्ट के प्रिंसिपल को रिपेयर करने की कॉस्ट कम से कम 5 लाख येन हो सकती है। जिसे सुन के आकागामी बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे। यहाँ पे कीकी कहती है ये सारी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। तब यहाँ पे यूजुकी कहती है कि हम कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। आकागामी इसे समझाता है कि यूजुकी 5 लाख येन जुटाना इतना ज्यादा आसान नहीं है, पर ये कहती है कि हम कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। तो कीकी कहती है कि लगता है तुमने अपना सर कहीं पे फुड़वा लिया है। ये कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारे पास वैसे भी पैसों की काफी ज्यादा कमी है, और शायद होजो ने ये चैलेंज की तरह हमें दिया है कि हम इस चीज को ठीक कर पाएंगे कि नहीं, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक प्रीस्ट बन पाऊंगी कि नहीं। अगर ये सारी चीजें मैं मैनेज नहीं कर पाई तो मैं इस टेम्पल की ओनर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। जिसके बाद ये कहते कि आकागामी और कीकी ये सब मुझ पे छोड़ दो। वही आकागामी जॉब्स ढूंढने लग जाता है। वो सोचता है कि ऐसी कौन सी जॉब होगी जिसमें उसे काफी सारे पैसे मिल सके। इसे एक जॉब दिख जाती है, पर इसके पास फोन नहीं होता, तो इसी वजह से यूजुकी के पास चले जाता है ताकि वो उसे फोन बोरो कर सके। पर वो देखता है कि यूजुकी यहाँ पे मेड की ड्रेस में होती है। इसे देख के आकागामी सोचता है कि आखिरकार मैं ये सब क्या देख रहा हूँ। आकागामी कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। तभी यहाँ पे यूजुकी कहती कि तुम्हें क्या चाहिए आकागामी। यूजुकी को देख के आकागामी का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। आकागामी अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है, जिसके बाद वो अपने ब्रेन पे कंट्रोल करता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे फोन लेने के लिए आया हूँ। तभी यह अदर वर्ल्ड ख्यालों में खो जाता है और सोचता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आकागामी किसी तरह खुद पे कंट्रोल करके यहाँ पे फोन मांग लेता है, पर उसके नाक से यहाँ पे ब्लड बहने लग जाता है। यूजुकी फिर फोन ढूंढने लग जाती है, पर यूजुकी को ऐसे पोस्चर में देख के आकागामी बिल्कुल खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और उसके नाक से काफी सारा ब्लड बह जाता है। यूजुकी फिर आकागामी को फोन दे देती है और उसे पूछती है कि आखिरकार उसे फोन किस लिए चाहिए। ये से बताता है कि दरअसल मुझे ये काम के लिए चाहिए, मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। यूजुकी फिर इसे पूछती है कि आखिरकार आकागामी तुम्हें किस तरह के कपड़े पसंद है। आकागामी सोचता है क्या वो सचमुच चाहती है कि मैं उसकी मेड के यूनिफॉर्म में कमेंट करूं। ये फिर सीधे बोल देता है कि उसे मॉन्क की ड्रेस काफी ज्यादा पसंद है। तो यूजुकी कहती है अगर तुम्हें मॉन्क की ड्रेस पसंद है तो तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए, ना कि तुम्हें काम करना चाहिए। आकागामी कहता है वो प्रिंसिपल के फिगर को ठीक करवाने में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, इस वजह से वो पार्ट टाइम जॉब करने वाला है। यूजुकी कहती है कि उस चीज के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पार्ट टाइम जॉब ढूंढ निकाल लिया। आकागामी कहता है कि तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो, 5 लाख जमा करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला। ये कहते हैं कि मेरे पास एक प्लान है, मैं 5-6 जगह एक साथ काम करने वाली हूँ। आकागामी कहता है कि कम से कम हमें अपनी मदद तो करने दो। ये कहते कि नहीं, इस चीज की शुरुआत मैंने की थी और मैं दूसरों को अपने प्रॉब्लम्स में नहीं घसीट सकती, और वैसे भी मेरी मॉम भी अकेले ही काम किया करती थी, मैं भी अकेले ही करना चाहती हूँ। तो आकागामी इस चीज के बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, और मैं किसी न किसी तरह 5 लाख का जुगाड़ कर ही लूंगी। आकागामी इससे पूछता है ये 5 लाख जुटाने के लिए क्या करने वाली है। तो ये कहती कि डबल शिफ्ट करेगी ताकि ये 5 लाख रुपए कमा सके। आकागामी इसे कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है काम का, तो मैं काम अच्छे से करूंगा। वहीं पे तुम्हें एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, तुम कहीं पे भी थक के सो सकती हो। यूजुकी से कहते कि तुमने अब तक मेरे काम करने के तरीके को देखा ही क्या, आखिरकार तुम इस पे कमेंट कैसे पास कर सकते हो। ये कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। आकागामी फिर यूजुकी को उसकी ड्रेस को देखने के लिए कहता है मिरर में। जब यूजुकी देखती है तो वो देखती है कि उसके जो बलून है वो बाहर आ रहे हैं। आकागामी कहता है कि देखा मैंने क्या कहा था कि तुम अभी जॉब लेने में काफी ज्यादा कच्ची हो। ये कहती है कि इसके पीछे एक रीजन है। यूजुकी फिर आकागामी को बताती है कि ये मेड की ड्रेस इसकी दोस्त की है जहाँ पे वो काम करती है। और जब आकागामी आया, जब यूजुकी इस ड्रेस को पहन के सो गई थी क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी थी, तो आकागामी कहता है कि देखा तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा टायर्ड हो चुकी हो। यूजुकी कहती है अगर मैं अपना मन लगा लूं तो मैं इस काम को कर सकती हूँ। आकागामी कहता है कि तुम नहीं कर सकती। तो यूजुकी कहते हैं कि ठीक है ऐसी बात है तो हम बेट लगा लेते हैं, अगर तुम मुझे सुलाने में कामयाब हो गए तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, अगर तुम नहीं हुए तो तुम नहीं काम करोगे, और तुम कुछ भी कर सकते हो, मसाज से ले तक हेड मसाज सारी चीजें कर सकते हो। तो आकागामी इस चीज के लिए हाँ कर देता है। आकागामी फिर यूजुकी की मसाज करना शुरू कर देता है, जहाँ पे उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। वहीं पे आकागामी सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं यूजुकी की ये बॉडी कैसे छू रहा हूँ। इसके मन में अजीब ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद आकागामी खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और यहाँ पे मसाज देने लग जाता है।
वहीं पे हमें तासुकियो को दिखाया जाता है जहाँ पे युजुकी और अकागामी की से आवाज आ रही होती है और ये काफी अजीब आवाजें होती है, जिस वजह से तासुकियो युजुकी के रूम का दरवाजा खोल देती है और वो देखती है कि अकागामी और युजुकी यहाँ पे रेसलिंग कर रहे होते हैं। ये कुछ समझ नहीं पाती आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। युजुकी कहती है कि मैं जीत गई, पर वहीं पे उसे नींद आ रही होती है। अकागामी युजुकी को कहता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम इस काम को नहीं कर सकती। युजुकी कहती है कि नहीं, मैं इस काम को करना चाहती हूँ, जिसके बाद युजुकी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इस काम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अकागामी को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर इस काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है तो मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। ये फिर तासुको से पूछता है, क्या तासुको कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगी बाहर? तासुको कहती है क्या क्या अभी तुमने क्या कहा? ये कहता है कि ठीक है, कल तुम रेडी रहना, कल हम एक साथ जाएंगे बाहर घूमने। ये सुनने के बाद तासुको का चेहरा लाल हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाती, जिसके बाद हम देखते हैं तासुको यहाँ पे सपने देख रही होती है कि उसकी शादी अकागामी से हो चुकी है और वो लोग हनीमून पे आए हुए हैं। तभी इसकी आंखें खुल जाती है और वो कहती कि ये सब हम चीज नहीं कर सकते और उसका सर जाके सीधा कुरागे के सर पे लगता है और कुरागे यहाँ पे हवा में उड़ते हुए नीचे गिर जाती है। तासुको फिर उसे नीचे झुक के माफी मांगती है और कहती है उसे चॉकलेट दिला देगी वो, अगर वो चीज को भूल जाए तो। जिसके बाद यहाँ पे तासुको सोच रही होती है कि लगता है कि अकागामी इस चीज के बारे में ज्यादा फील नहीं करता, उसने अचानक से उसे उसके साथ घूमने के लिए पूछ लिया। ये सोचते है कि इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं, वो ऐसे उसे डेट पे इनवाइट कर रहा है। ये जरूर से कोई गलत फहमी है जिसके बारे में इसे ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज के डेट के ऊपर इसे ज्यादा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। जिसकी बाद हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं तासुको को, जिसने अपने सारे फेवरेट चीजें पहन रखी होती है और साथ ही साथ मेकअप भी कर रखा होता है। तब यहाँ पे अकागामी आ जाता है जिसने अपने नॉर्मल कपड़े पहन रखे होते हैं। इसे देख के तासुको को समझ आती है कि जरूर से कुछ गलत फहमी है। अकागामी फिर इसे कहता है कि तुम आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो तासुको, अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाऊं तो काफी सारे लोग जेलस हो जाएंगे और मैं भी थोड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये कहती कि मैंने तुम्हें कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद ये लोग बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। अकागामी इसे कहता है कि दरअसल ये यहाँ पे फोन लेने के लिए जा रहा है। तासुको इसे पूछती है उसे किस तरह का फोन चाहिए। अकागामी इसे कहता है कि दरअसल वो एक प्लान के साथ जाना चाहता है जो कि कपल्स के लिए है और वो उस प्लान में तासुको के साथ रजिस्टर होना चाहता है क्योंकि उसमें काफी अच्छा ऑफर है। पर तासुको कहती है कि हम सिर्फ रूममेट्स हैं, हम कोई लवर्स नहीं है। ये कहता है कि वो मुझे भी पता है। जिसके बाद ये लोग वहां पे पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये इसके साथ रजिस्टर नहीं करवा सकता क्योंकि तासुको अंडर एज है। जिसके बाद अकागामी दूसरे प्लान के साथ जाता है। यहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे लगता है कि तासुको अकागामी की गर्लफ्रेंड है और तासुको को ये एहसास हो जाता है। इस वजह से वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है। अकागामी फिर उसे जूस देता है। वो कहता है ये तुम्हारा फेवरेट है ना? तासुको कहते हैं कि हाँ ये मेरा फेवरेट है। जिसके बाद तासुको उस जूस को पीने लग जाती है। अकागामी फिर कहता है कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए इससे पहले कि रात हो जाए। तासुको अकागामी को रोक लेती है। अकागामी पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पे तासुको सोच रही होती है कि अकागामी का कल का कन्फेशन एक नॉर्मल कन्फेशन था, इसे जरूर से कुछ गलत फहमी हुई होगी क्योंकि इसके अंदर का जो डिजायर है वो इसके ऊपर हावी हो रहा है और ये इसे कुछ बोल नहीं पाती और कहती कि हमें नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए। जिसके बाद अकागामी के पास एक लड़की का नंबर आ जाता है। ये देख के वो काफी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है कि तुम पहली लड़की हो जिसका नंबर मेरे फोन में है। वहीं पे तासुको सोच रही होती है अकागामी के इस बात का ज्यादा बड़ा मीनिंग नहीं होने वाला, तो ज्यादा इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। तासुको फिर इसे कहती कि हमारे टेंपल में और भी काफी सारी लड़कियां हैं, तुम्हें उन सबसे अपना नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए। अकागामी कहता है कि अभी अभी जो तुमने कहा उससे मुझे एक बात याद आई। कैसे मैं इस चीज को तुम्हें बताऊं? दरअसल मैं तुम्हारे साथ सीक्रेट मैसेज शेयर करना चाहता हूं। ये सब सुनने के बाद तासुको अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है कि अकागामी से मैसेज कर रहा है और इसे वो मिलना चाहता है और ये काफी अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं और दोबारा से तासुको के ऊपर उसके डिजायर्स हावी हो जाते हैं और वो कहती है ये जरूर से कोई गलत फहमी, उसके अलावा कुछ नहीं। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ तासुको अपने टेडी बियर से खेल रही होती है। तभी से अकागामी का मैसेज आ जाता है और यहाँ पे अकागामी ने इसे आज के लिए शुक्रिया किया होता है, पर इसे सिर्फ 3 शब्द दिखते हैं, आई लव यू, जिन्हें देखने के बाद इसके डिजायर्स के ऊपर फिर से हावी हो जाते हैं और ये कहती है गलत फहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, जब तक के लिए वेट कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस, आपको वीडियो कैसी लग रही है कैसे नहीं आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम इस वीडियो को काफी मेहनत से बनाते हैं। और हाँ गाइस, एक और जाते जाते एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमने Amazon के साथ एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू कर दिया है, जहां पे हम Amazon के प्रोडक्ट सेल करके थोड़ा मुनाफा कमाते हैं, यानी कि कमीशन समझ लो। तो हाँ गाइस, अगर आप में से किसी को भी सामान खरीदना हो तो प्लीज एक बार लिंक पे क्लिक करके Amazon से सामान खरीद लेना, जिससे मुझे थोड़ा मुनाफा हो जाएगा और मैं ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते रहूंगा। आखिर में जाते हुए क्या कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बेहतर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।